बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी। मैं आपके साथ मसालेदार भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। भिंडी को तकरीबन हर कोई शौक़ से खाता है, लेकिन अगर ये अच्छी ना बने तो किसी का भी दिल नहीं करता या ये खुशबूदार ना हो। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर देना और फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है, स्लाइसिस में प्याज कट कर लिए हैं, हरी मिर्च ली है और टमाटर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, इतना ऑयल लिया है कि हमारी जो भिंडी है वो उसमें डिप हो जाए। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें भिंडी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ऑयल के अंदर। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी भिंडी जो है वो कैसी बनी है। ऑयल हमारा तकरीबन फुल गर्म हो गया है और इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे ताकि वो भी लहसुन जो है वो हमारा भिंडी के साथ फ्राई हो जाए। लहसुन को हम अगर इस तरह से ऐड करेंगे तो इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। तो 7 से 8 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। बीच बीच में से हिलाते रहेंगे। भिंडी जो है वो हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब जिस ऑयल में मैंने भिंडी को फ्राई किया था उसको कम करके तकरीबन 2 टेबलस्पून तक रख के उसमें प्याज शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज जो हैं वो हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। प्याज को बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ़्ट करना है। तीन मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही इसके हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तीन से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो ये देखें जी, टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हमने जो भिंडी फ्राई की थी वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो भिंडी हमारी जो है वो मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारी भिंडी जो है वो तैयार हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारी भिंडी जो है वो तैयार हो गई है। माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है। आप मुझे लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।